वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अलवाल सर्कल माचा बोलाराम डिवीजन ने जीएचएमसी कमिश्नर को एक अर्जी पेश की, जिसमें ओकले इंटरनेशनल स्कूल को इनकी कॉलोनी से हटाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर इनका कहना था कि कॉलोनी के मकीन गुज़िश्ता 2 साल से स्कूल की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। इनका कहना था कि रिहायशी इलाके में स्कूल की इजाज़त कैसे दी गई। उन्होंने सवाल किया कि एक छोटी कॉलोनी में 60 मकानात और बाहर निकलने और दाखिले के लिए सिर्फ एक सड़क पर स्कूल कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस से कहा कि आधी रात को चोरों की तरफ आने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए और अदालती अहकामात पर लगे बोर्ड्स को हटा दिया जाए। ये कहते हुए कि ये मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल बोर्ड के होर्डिंग्स बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो खंभों पर बने हुए हैं और छोटे बच्चों के हादसे का खदशा है। उन्होंने उन्हें फौरी तौर पर हटाने को कहा। इस मौके पर अलवाल पुलिस स्टेशन, जीएचएमसी ऑफिस और एमईओ ऑफिस में एक अर्जी पेश की गई और स्कूल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने को कहा गया। इस प्रोग्राम में श्री सिद्धि विनायक नगर कॉलोनी के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। కాలనీ మచ్చబొల్లారం అల్వాల్కి పరిధిలోకి వస్తామండి. యాక్చువల్గా మాది ఒక చిన్న కాలనీ, అంటే 60 మెంబర్స్ అట్లా ఓన్ ఉండే హౌసెస్ కాలనీ అండి. దానిలో ఒక స్కూల్ అనేది పెడుతున్నారు. అక్కడ అసలు ఆ ప్లేస్ మీరు చూస్తే కనుక అది స్కూల్ పెట్టడానికి కూడా అట్లా లేని, అంటే పెట్టడానికి లేనటువంటి ప్లేస్ ఫెసిలిటీ ఉంది. తర్వాత ఒకటే ఎంట్రన్స్, ఒకటే ఎగ్జిట్. మళ్ళీ మేమైనా కూడా మార్నింగ్ పిల్లలు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలంటే కూడా అదే రోడ్డు నుండి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ స్కూల్కి వచ్చే పిల్లలు బస్సులు అవి కూడా ఒకే రోడ్డుకి రావాలి. సో కష్టమవుతుంది వాళ్ళకి. ఫస్ట్ మేము ఆల్రెడీ స్కూల్ పెడుతున్నామని చెప్పినప్పుడే వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్గా లేదని చెప్పేసి చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఫస్ట్ ఒక పేరు మీద పెట్టారు స్కూలు, అయితే కోర్టుకి వెళ్ళి దాని మీద స్టే ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ మాకు తెలియకుండానే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా వేరే నేమ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ఈ మధ్యలో వాళ్ళ స్కూల్ సంబంధించిన బోర్డ్స్ కూడా పెట్టారు. कुमरमी आसिफाबाद जिले के रबीना मंडल के गंगापुर में 31 जनवरी बरोज़ हफ्ते से 2 दिनों तक मुनक्किद होने वाली श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी यात्रा के लिए पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। कुमरमी आसिफाबाद जिला एसपी नितिका पंत ने गंगापुर यात्रा के सिलसिले में मंदिर के अहाते में अतराफ इलाकों और पार्किंग मुकामात का दौरा किया और यात्रा को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्किद करने के लिए पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने हुजूम पर काबू पाने ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंतजामिया, हंगामी खिदमात और अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। दाखिला व खारिजी रास्तों पर, पार्किंग इलाकों, जुलूस के रास्तों और हसास मुकामात पर मुनासिब पुलिस बंदोबस्त कायम करने के अहकाम दिए। तेलंगाना हुकूमत ने श्री समक्खा सरलीमात यात्रा 2026 के पेश नज़र मलकूज जिले में जुमा के रोज़ मुकामी तातील का ऐलान किया। मात यात्रा, जिसे रियासती त्यौहार कहा गया है, 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक एसएस ताड़वई ब्लॉक के मेडराम गांव में मुनक्किद की जा रही। ये तातील खजाना दफातर और काबिल तबादला दस्तावेजात एक्ट के तहत आने वाले इदारों के अलावा तमाम रियासती सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और मुकामी बल्दियाती इदारों पर नाफिज होगी। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का मामला आज राज्यसभा में उठाया गया। साथ ही हुकूमत से मदाखलत करने, अवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस के नीरज डांगी ने जुमेरात के रोज़ वक्फे सिफर के दौरान ऐवान में ये मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका और इसे बेलगाम छोड़ देना हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात देही मैशियत की बुनियाद है और ये मामला बचत और खवातीन की इज्जत व विकार से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी मदाखलत करते हुए टैक्स, ड्यूटी और जीएसटी में कमी करके अवाम को राहत देनी चाहिए। बढ़कर के 15,000 रुपए प्रति ग्राम हो गई है और इसी तरह चांदी की कीमतों में जो 90,000 रुपए प्रति किलो चांदी दिसंबर 2024 में देखी गई थी, वही आज जो है 3,80,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहां इनकी कीमतों में इस कदर बेलगाम इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना
सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे 2026 पेश किया। सर्वे पेश किए जाने के साथ ही लोकसभा की आज की कार्रवाई खत्म हुई। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले मरकजी बजट 2026-27 से कबल इकनॉमिक सर्वे एक अहम दस्तावेज समझा जाता है। इक्तिसादी सर्वे 2026 आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मुल्क की मैशियत की मजमूई हालत और सिमत का सरकारी खाका पेश करेगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने दोपहर तकरीबन 12 बजे इक्तिसादी सर्वे ऐवान में पेश किया। सर्वे में मौजूदा माली साल 2026 और आइंदा माली साल 2027 के लिए मुल्क की मुतवक्के GDP शरह नमू पर सबकी नजरें मरकूज है। बजट से कबल पेश किए जाने वाले इस कलीदी सर्वे को भारत की सालाना माशी पेशरफ्त का खुलासा समझा जाता है। मजीद शराब लाने से शौहर के इनकार पर हैदराबाद में शराबी बीवी ने फांसी ले ली। हैदराबाद के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया, जहां शराब की आदी एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार और राजेश्वरी 45 साल शौहर बीवी बताए गए यूसुफगुड़ा के करीब LN नगर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करते थे। इस माह की 25 तारीख को राजेश्वरी ने शराब नोशी की और मजीद शराब की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अपने शौहर से शराब लाने को कहा। शौहर ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बायस राजेश्वरी घर के अंदर चली गई और साड़ी की मदद से पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद छोटा बेटा गौतम कुमार मां को तलाश करते हुए घर के अंदर गया तो देखा कि मां फांसी पर लटकी हुई है। अरकान खानदान ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। राजेश्वरी के भाई दुर्गा प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मेदक में नामालूम अफराद ने चारशंबे की देर रात गए वेलदुर्ती मंडल के बंडा मेदीपल्ली में मुबैना तौर पर एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया, जबकि गांव के अफराद गहरी नींद में थे। मकतूल की शनाख्त इसी गांव के रहने वाले 37 साला बालिश की हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बालिश को मार मार कर हलाक कर दिया। इसके घर वालों ने इसे खून में लथपथ पाया और पुलिस को इत्तला दी। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस को शुबा है कि कत्ल के पसपर्दा नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। इस वाक़े के बाद गांव में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने कहा कि तफ्तीश जारी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रामायणपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में जुमेरात को 2 ट्रक कंटेनरों के दरमियान तसादुम में एक शख्स झुलसकर हलाक हो गया और दो दीगर जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि हादसा कौमी शाहरा 216 पर कट्टीपुड़ी के करीब सुबह में पेश आया। पुलिस के मुताबिक भीमावरम मालापेट की तरफ इकोफील्ड ले जाने वाले एक कंटेनर कट्टीपुड़ी जंक्शन पर टर्न ले रहा था कि रुई के बंडलों में लदा हुआ एक और कंटेनर जो कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रहा था, इन दोनों कंटेनरों में तसादुम हो गया और आग भड़क उठी। दोनों गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ली है, जिसके नतीजे में कॉटन लारी ड्राइवर कमाल शेख 43 साल की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। राहगीरों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर फाइटिंग के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में एक खौफनाक तैयारा हादसा पेश आया। वेनेजुएला की सरहद के करीब चारशंबे की रात एक तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मुल्क के रुकने पार्लियामेंट डेव जेम्स समेत मजमूई तौर पर 15 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े की तस्दीक कोलंबिया सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर की। सरकारी फ़िज़ाई कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम यह तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:42 को कोटा एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और 12:05 ओकाना में लैंड होने वाला था। ताहम 11:54 पर तैयारा का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई अमल में लाएगी, जिसके दौरान वेनेजुएला की सरहद के करीब वाक़े दूर दराज इलाके में तैयारे के मलबे की निशानदही की गई। एविएशन हुकाम के मुताबिक टेक ऑफ के सिर्फ 9 मिनट बाद ही ये अलमनाक हादसा पेश आया।
मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम इन दिनों सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हालिया बर्फबारी के बाद पहलगाम की बेताब वादी, चंदनवाड़ी और आड़ू की बर्फपोश वादियां दिलकश नज़ारे पेश कर रही, जहां बड़ी तादाद में सयाह सरमाइत सैर व तफरीह से लुत्फानंदोज हो रहे। ताज़ा बर्फबारी के मनाजिर ने पहलगाम की खूबसूरती को मजीद दुबाला कर दिया, जिसके बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाह जौक दर जौक यहाँ का रुख कर रहे। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बावजूद सयाहों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। चला कलान के अख्तिताम के बाद दर्जे हरारत में खतरे इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस सयाह मुख्तलिफ सियासी मकामात की सैर में मसरूफ है। बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके पहाड़, दरख्त, जंगलात और इमारतें कुदरती हुस्न का शानदार मंजर पेश कर रहे हैं, जिससे सयाह महसूस हो रहे हैं। अमेरिका में बर्फबारी तूफान ने तबाही मचा दी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में बकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में अब तक 50 अफराद जान की बाजी हार गए। 10 अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुई। इन शहरियों की नाशें खुले मकामात से मिली। तूफानी बर्फबारी और बारिश से करोड़ों अफराद मुतासिर हो रहे। बर्फानी तूफान के बायस अमेरिका भर में 24,000 परवाजें मनसूख हो गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी कार्रवाई के खदशात में इजाफा होता जा रहा। दूसरी जानिब ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी के चंद घंटे बाद ईरान के वजीर खारिजा ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज अमेरिका के किसी भी मुमकिना हमले का फौरी और ताकतवर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने बुध की शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी प्यारी ज़मीन, आसमान और समंदर के खिलाफ किसी भी जारहत का फौरी और ताकतवर जवाब देने के लिए हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज अपनी उंगलियों के साथ तैयार है। इराक़ची ने मजीद कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता साल जून में इजरायली हमले से कीमती सबक सीखा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि 12 रोज़ जंग से सीखे गए कीमती इसबाक ने हमें मजीद मजबूत, तेज़ और बेहतर जवाब देने के काबिल बना दिया। इराक़ची के तबसरे ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी हमले की धमकी के बाद सामने आए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में ताउन पर जोर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा से रेवंत रेड्डी की बातचीत। फोन टैपिंग मामले में केसीआर को एसआईटी की नोटिस। 30 जनवरी जुमा को 3 बजे से पहर पूछताछ की जाएगी। इंतखाबी ओहदेदारों ने बल्दियाती इंतखाबात से पहले सिलसिला में केटीआर की गाड़ी की जांच। केटीआर ने ओहदेदारों के साथ किया मुकम्मल ताउन। केसीआर अजीम कायद और बाबाए तेलंगाना। एसआईटी की जानिब से नोटिस की जाए की मजम्मत। साबिक़ रियासती वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव का बयान। केसीआर को निशाना बनाया गया तो तेलंगाना आग की लपेट में आ जाएगा। एसआईटी की जानिब से नोटिस की इजराई के खिलाफ तेलंगाना भवन के करीब और आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शदीद एहतजाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पुतला नजरे आतिश। खबरदार कांग्रेस, खबरदार रेवंत रेड्डी, फलक शिगाब नारे। केसीआर को नोटिस की इजराई। कांग्रेस के इख्तिदार के गलत इस्तेमाल की इंतहा। जिन्हें नज़्म व नक्श के उसूलों ज़ाबित का भी इल्म नहीं, वो बदकिस्मती से आज हुक्मरान बने हैं। वीआरएस कायद व साबिक़ रुकन असम्बली क्रांतिकरण का बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अक़लियती तलबा की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम में गैर मामूली ताख़िर पर रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश। एसआईओ और असीम की दरख्वास्त पर समाअत।
अजित पवार की आखिरी रसूमात लाखों अफराद की मौजूदगी में अदा, वजीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.